माशाल्लाह आप इसको इसको महाराज रावण की महाराज रावण की महाराज रावण की उन लोग गणी देख भी नल्ला सीते, तुमने भूमि पर बैठ के जे अंग में धूल लगाई है, जब मेरी नजर से बचाने को अंग की कांति छुपाई है। रंग रूप से परे है, नहीं काला नहीं श्वेत, जैसा जिसका ध्यान है वही दिखाई दे। ऐसे ओशे जतन से तेज मंद नहीं हो, जहाँ खाकी फानूस में चमकत दीपक जोत। अहिंसा परमो धर्म है, दयाशील सजन इसी सिद्धांत के अनुसार दीपक पर फानुस चढ़ाते हैं, ताकि कोई मद अग्नि पतंगा दीपक पर ना आ पड़े। जहाँ दीपक होगा पतंगा अवश्य आएगा, क्योंकि उसके दिल में उसका प्रेम भरपूर है। तो फिर उसका भस्म होना भी जरूर है। मैंने तुम्हें 1 वर्ष की मोहलत दी थी, इसमें से 10 मास गुजर चुके हैं। बस ये 2 मास का अल्प समय भी जल्दी ही गुजर जाएगा। फिर तो रावण की भुजा इस शंख रूपी गर्दन का हार होकर आनंद उठाएगी। अरे पापी, अपनी जवान संभाल, क्यों एक सती को तंग करता है? काम बश होकर जो न्याय सती पर ढाएगा, नाश तेरा और तेरे परिवार का हो जाएगा। तारी चतुर चलाक, स्त्रियों में रतन तू है, इसलिए आसक्त हो। अब शब्द सुन के भी मौन हो, क्योंकि तुम्हारा वक्त हो। अरे नपाल, मैं भी सती प्रीतम के गुण और रूप पर आसक्त हूँ। भक्त है महादेव जिनके, मैं भी उन्हीं की भक्त हूँ। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होवेगी, समझ जा, मान जा, वरना बहुत ही खुआर होवेगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होवेगी। तू अब सुन ले, जब फिर सुन ले मेरी इनकार होवेगी। तेरे जैसी बहुत सी सरकशों को आजमाया है, कदमों पर आखिरकार एक दिन मेरे कुर्बान होवेगी। उधर जो राज हट है, इधर हट है तिरिया का। बोला देखूंगी दोनों में से किसकी हार होवेगी। तो जिद कर ले, तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है भुजा रावण की तेरे इस गले का हार होवेगी। जहां पड़ नहीं सकती भुजा बदकार रावण की, पड़ेगी प्रभु राम की भुजा, जा तलवार रावण की। राम की भुजा राम की भुजा तो स्त्री हरण की गैरत में मिल गई। अब जहां तो होगी भुजा लंकेश की स्वीकार, जहां ये चंद्रहास तलवार। हे देवी चंद्रहास, 10 महीने से झुकी इस गर्दन की खबर ले। सीते, अब राम का ध्यान तजो और प्रसन्न चित्त से हमें भजो। जिस तरह शुचि ने इंद्र का, अरुंधति ने वशिष्ठ का, रूपा मद्रा ने अगस्त का और सावित्री ने सत्यवान का ध्यान जीते जी नहीं छोड़ा, उसी तरह मैं भी प्राण छोड़ दूं, पर प्रभु राम का ध्यान नहीं छोड़ूंगी। मैथिली, तेरे जैसी कठोर हृदय स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। देव कन्या, नाग कन्याएं, अप्सराएं रोज मेरी इच्छा पूर्ति के लिए आती है और अपना सौभाग्य समझकर उधर रसपान करवाती हैं। वो मेरे प्रेम का उत्तर मुझे तत्काल देती हैं, जहां आंखें मिली बाहें गले में ढाल देती हैं। परंतु तुम्हें देखकर
अपनी शक्ति पर धिक्कारता हूँ। 10 मार से बराबर इसी तरह झक मारता हूँ और एक तू है, तेरे कान पर यूं नहीं रेंगती। तुझे देखकर मैं भी अपने तेज को दिखाती हूँ कि ऐसे दुष्ट को मेरे सामने आने देता है, वरना मेरे तेज का ये प्रभाव है कि नजर न पाक हो तो इधर देखा नहीं जाता, जिसे मैं देखती हूँ वो उड़ता है, वो क्यों मुझे माता। इसमें क्या संदेह है, इसमें क्या संदेह है। यौवन हजार देखे, देखे हजार हुस्न, लेकिन तेरा जे हुस्न है एक रोबदार हुस्न। अब इसी रोब के भरोसे बेदर्क मुझसे आंखें मिला और तिनका जो बीच में खड़ा कर रखा है उसे दूर हटा। ये तिनके की आड़ तो तेरे चरम चक्षुओं के लिए है, जो दुर्वासना के आरजू मन है, जिसमें एक सत्य की पवित्रता, लोक लज्जा, सोच का ज्ञान, सच्चाई का अभिमान, ये सब सतधर्म के किला पर बंद है, जिस पर कोई दुष्ट हमला नहीं कर सकता। सीते, तू फूल है मगर तुझ में भू नहीं। तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं किंतु पत्थर का एक टुकड़ा है। हाँ हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा बेहतर है तेरे जैसे हजार नापाक दिलों से, जिसमें एक एक खून के कतरे की जगह मानो जहर भरा हुआ है। काश कि तेरे पहलू में भी बजाय इस भ्रष्ट दिल के एक पत्थर का टुकड़ा रखा जाता, कि तू बावजूद विद्वान होने इस कदर मूर्ख ना कहलाता। बस 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 जवान, थाम अपनी जवान। आखिर मुझे सख्ती से काम लेना ही पड़ेगा, नरमी से तेरा जुनून नहीं निकल सकता। अरे नादान, जिसके सामने, जिसके पास श्री समृद्धि दोनों हो, वो शक्तिशाली जो भी चाहेगा वही पाएगा। अरे मूर्ख, श्री और समृद्धि तुझसे प्रभु राम के पास अधिक है। राम के पास राम के पास जिसका ना घर ना घाट, वो वन का वासी। अरे मूर्ख, तू क्या जाने, वो पुरुष नहीं पुरुषोत्तम है, वो जीव नहीं परमात्मा है, आचार विचार पवित्र है और सत्य व्रतधारी परमात्मा है। सीता और राम है माया ब्रह्म, हो सकती नहीं जुदाई है। तेरे ही नाश को पापी ये सारी खेल रचाई है। हुआ हूँ शैदा, तुम्हारे दिल को खुदी को बुला बुला कर जरा रहम करो संग दिल, तू ना मार मुझको रुला रुला कर। बड़ी सराहनीय जजे कहती है, शाना तेरा हिला हिला कर, ना पाएगा सुख कभी तू हरगिज किसी के जी को सता सता कर। नहीं तू समझी कौन हूँ मैं, दराती टस में बहा बहा कर खड़ी है तुझी बासी आगे, सरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ जन्म ना ईंट इतना किसी को नाक से सता सता कर, जे तेरे बल सब निकाल देगा चरख पर चढ़ा चढ़ा कर। आखिर राम में ऐसा कौन सा गुण है जो मुझ में नहीं। ना होगा पारी जात के पुष्प, पता एक दतुए का, बड़े विष्णु की शिया, हौसला जे कन खजूरे का। मंदभाग्नि, मेरे रत्नों से जड़े पलंग को एक चटाई से मिला दिया। बस रत्नों का प्रलोभन उसे दिखा जिसने जे देखे ना हो, मुझे रत्नों पर लुभाता है, गन्ने के खेत को गुड़ की डली दिखाता है। अरे दूरात्मन, मैं वो हूं कि मेरे दम से सतीपन का मान है, तलुए तले कुबेर का दंग वे गुमान है, ठोकर लगे तो कंकरी मुक्ता समान है, रख दू जहां कदम वही हीरो की खान है। ओहो, छलकता वो नहीं हरगिज बड़ा हो जो गड़ा जल का, मगर इस शौर का ये अर्थ है कि खाली गड़ा छलका। तेरे जो दिल में आए बोल, लेकिन ध्यान रख फल का, तो सब्र कर मेरे गुस्सा का, अंदाजा मेरे बल का। बल और पराक्रम तो उसी से जाहिर होता है कि जनकपुरी में शिव का धनुष तो उठा ना सके, वन में
लक्ष्मण के सामने अकेले आने की हिम्मत ना हुई और एक अबला का हरण करने में बहादुरी दिखाई। धिक्कार है ऐसे बल और पराक्रम पर। अरे पापी, मैं क्रोध को जगाना नहीं चाहती, तुझे विनम्रता पूर्वक समझाना चाहती हूँ। यदि तेरी समझ उल्टी रहेगी तो तेरा नाश निश्चित है। नाश? लंकेश का नाश? लंकेश का तो बाल भी का काल कर सकता नहीं। मैं मर हूं, मौत भी मारे तो मर सकता नहीं। रोहिणी, इंद्राणी, सुमित्री, सुकन्या, लक्ष्मी, वह कौन सी नारी है लंकेश जिसे हर सकता नहीं? छल से हर सकता है, बल से हर सकता नहीं। मन के पुतले मन सती का मेला कर सकता नहीं। दादाही, नायक और नायिका के रिश्ते को नाजो अंदाज से कटाक्ष कर, मेरा अपमान कर, मगर हद से ज्यादा न कर। मुझे बल दिखाने पर आमादा न कर। रावण को रावण न बना। जिस ढंग का मुझे अभ्यास है उसकी याद न दिला। कि आता है मुझे अक्सर बगल में लेकर चल देना। मेरे एक फोरबे का काम है और सत्य को कुचल देना। और तो वेदों का अभ्यासी और शास्त्रों का ज्ञाता है, इस पर भी धर्म बल के सामने पशु बल को प्रबल बनाता है। क्या तुझे मालूम नहीं कि बलवान भैंसों, हाथियों और रथों पर कौन चढ़ाता है? पहाड़ सा शरीर रखने वाले छोटे से मनुष्य को कौन चढ़ाता है? धर्म बल। अशोक बल क्या चीज है? धर्म बल के सामने फूस का अंबार हो, जैसे अनल के सामने। अच्छा, तो ले आज धर्म बल से पोशाक बल करो। महाशोक, स्वामी क्या करते हो? अगर आपकी तलवार किसी अबला स्त्री की गर्दन उड़ाएगी तो बहादुरी और वीरता नष्ट हो जाएगी। उठाया क्या समझकर हाथ तूने एक नारी पर, हंसेगी आज कायरता भी ऐसे शस्त्रधारी पर। हे मेनंदरी, ये तूने क्या किया? मेरा बेड़ा पार ना होने दिया। देवी क्षमा करो, बेड़ा अगर मैं तराती जानकी सती का तो दम भर में डूब जाता बेड़ा मेरे पति का। चलो और दो बातें इस बुलाशी की भी सुन ले। इरादा तो यही था। आज जब तक इसके दिमाग से सारी हवा ना निकाल देता तब तक तलवार को मैदान में न डालता। अब तुम्हारे कहने पर अपना इरादा बदलता हूं और इसे 2 मास की मोहलत और देता हूं। त्रिजटा, एकता, दुर्मुखी, इधर आओ। अकेली अथवा सभी मिलकर जैसे भी हो सीता को मेरे वश में लाओ। 2 मास बाद यदि ऐसा ना हो सका तो तुम सबको अशोक वाटिका के पेड़ों से उल्टा लटका दिया जाएगा और तुम्हारा मांस काट काट कर चील कौओं को खिला दिया जाएगा। जय शंकर। हे परमात्मा, मैं बहुत दुख उठा चुकी और इन हर घड़ी की मुसीबतों से तंग आ चुकी। जिसने मां सीता हरी हर दूं उसके प्राण, फिर सोचूं इस सहज के योग नहीं हनुमान, योग नहीं हनुमान। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी
सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वह सूर्यवंश के सूरज, वह रघुकुल के उजियारे। वह सूर्यवंश के सूरज, वह रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन वाले, राजीव नयन बोले मधुबरी वाणी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आयो सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आयो सीतावर के। हर त्याग वनवासी, पितु किया के सिर धर के। लखन सियारे संग, लखन सियारे संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम ने मोह बढ़ायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह बढ़ायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अमृत पानी पिलाकर मेरे प्राणों को निकलने से रोक लिया। मातेश्वरी के चरणों में दास का प्रणाम। है कौन हो तुम? घबराइए नहीं माता जी, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की संदेशा लेकर आया हूँ। नहीं नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। मैं जान गई, हे मायावी रावण, तुझे पहचान गई। हे काम रूपी निशाचर, मुझे पल पल सताने से तुझे क्या मिलता है? माता जी, इसीलिए वृक्ष पर चढ़कर राम कथा गाई, ताकि आप मुझे देखकर घबरा ना जाएं, शोर ना मचाएं, बल्कि मेरी सुने और अपनी सुनाएं। हाँ हाँ हाँ, सुना सुना जो किसी ने कहा, अब तक कानों में गूंज रहा है। परमात्मा करे कि वो सब सच हो जाए।
अक्षर अक्षर है सच माता जी। जे आपके चरणों का सेवक राम भक्त है, विश्वास कीजिए और उनका संदेश सुनिए। पहले तुम अपना परिचय दो। मैं बहुत दीन, दुखी और निर्बल हूँ। आहा, भगवान की अजब माया है। आज शक्ति किस तरह है, आज दीनता दिखला रही। माँ जगदम्बे है, आज अपने भक्त को बरमा रही। हे देव, मैं जाग रही हूँ कि स्वप्न देख रही हूँ। नहीं 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 नहीं, जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न का क्या काम। माता जी, इस भक्ति को दूर करने के लिए एक साधन लाया हूँ। अंजना माता, पवन मेरे पिता का नाम है, इष्ट है माता मेरा, पति जो तेरा। लोग इस हनुमान मुझको कहते हैं, क्या खबर क्यों मुझे महाबलवान कहते हैं। सो जो जन समुंदर फान जहां आया हूं मैं, ये अंगूठी राम चिन्ह आपके लिए लाया हूं मैं। आहा, आहा, उपकार परमात्मा, तेरा उपकार। दिल के सब अरमान पेशे चशमाने लगे। मुद्रिका में मेरे को प्रभु राम ही नजर आने लगे। ये मेरी आशा के जीवित चित्र, तुम कौन हो? मैंने पहले तुम्हें स्वामी जी के पास नहीं देखा। अहम सुग्रीव सचिव हनुमान नाम मान रहा। मैं राम जी का सेवक, सुग्रीव का मंत्री, हनुमान मेरा नाम है। आपके दर्शनों से कृत हो गया, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बस तुम्हारा कल्याण हो। तुम पराक्रमी पंडित हो और समर्थवान हो। तुमने 100 योजन समुद्र को फांद लिया है और अकेले ही राक्षसों की नगरी पर आक्रमण किया है। इस कार्य ने सिद्ध कर दिया है कि तुम उनके दूत हो तो मेरे पूत के समान हो। कहो कहो मेरे स्वामी और देवर लक्ष्मण सब कुशल से तो है। 10 महीने का वृत्तांत मुझे विस्तार से कहो। माता जी, ये ऐसा निर्भय स्थान नहीं जो आपको विस्तार पूर्वक समझा सकूं। मुझे तो यही उचित लगता है कि आपका शुभ समाचार लेकर वापस जाऊं और वानर सेना को लेकर शीघ्र यहाँ। अच्छा, सच्चे मही सही है बुरी हालत नहीं सीमा विरे संताप की, बस वही हालत है उनकी जो दशा है आपकी। बेटा, मैंने वृक्ष पर चढ़कर सब अपनी आंखों से देखा है। तो फिर ज्यों का त्यों ही स्वामी जी के पास जाकर कह देना और मेरी तरफ से प्रार्थना करना कि क्या मैं वही सीता हूँ जिसे केवल एक बार चोंच मारने वाले कौवे पर प्रीतम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और फिर उस कौवे की दुनिया भर में कोई रक्षा न कर सका था और अंत में इन्हीं के चरणों में आ गिरा था। और ये भी कहना कि रावण ने मेरे जीवित रहने की मियाद केवल 2 महीने कर दी है। अगर इन 2 महीनों में कुछ नहीं किया गया तो सीता का जीवन रावण के हाथों समाप्त हो जाएगा। और भरत जी का क्या हाल होगा उसका भी ख्याल रखे। और देवर लक्ष्मण को कहना कि भाभी के दोष भूल जाए और जल्द मुझे इस पापी की कैद से छुड़ाए। घबराइए नहीं माता जी, निस्संदेह आपसे उनका और उनसे का वियोग अब सहा नहीं जाता। अब आप अपने आशीर्वाद के साथ साथ मुझे कोई खास निशानी दीजिए। ये लो चूड़ामणि, जो तुम्हारी दूध कला की प्रशंसा करेगी। पुत्र, तुम्हारी बाहों में बल, दिल में साहस बढ़े, तुझे भक्ति दी, शक्ति दी।
माता जी, आपके आशीर्वाद से परमात्मा ने रख ली लंका में लाज मेरी। अब दूर हो गई सारी तकलीफ मेरी। हाथ अपना आपने जो सर पे मेरे रख दिया, आपका नीति मानो इसे बारूद से भर दिया। माता जी, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो तमाम राक्षसों को मारकर अभी आपको यहां से ले चलूं। आइए बेटे की पीठ पर बैठिए, अभी राम भरोसे 100 योजन सुंदर फांदता हूं और आपको जाऊं से मिलाता हूं। महावीर, महावीर, इस तरह बनता काम बिगड़ जाएगा, कोई और विघ्न पड़ जाएगा। दूसरा, मेरा पतिव्रता धर्म मुझे पराये पुरुष के साथ जाने की अनुमति नहीं देता। क्या कहा माता जी? पुत्र, रावण मुझे जबरदस्ती हर लाया था। मैंने अपनी इच्छा से उसका शरीर नहीं छुआ था। अगर अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाऊंगी तो अपने धर्म से गिरने से डर जाऊंगी। क्या करूं माता जी? मेरे जिस्म में जो आपने शक्ति भर दी है उसने मुझे बेच कर दिया है। अब चुप नहीं रहा जाता। इस वक्त रोकता हूं जो अपनी मांग को, अंक को। दिल बेकरार है, दिल बेकरार है। इस तरह आज जंग को कैसे करूं मैं देख लिया बुजंग को। गुथ जाऊं जाकर आप ही, गुथ जाऊं जाकर आप ही रावण को छेड़ कर लंका को जल में फेंक दूं, चार से उखाड़ को। महावीर, 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 समय का इंतजार करो। जल्द समुद्र पार जाकर प्राणपति को जहां लाओ। पांव रखा है जिसने भारतवर्ष की शान पर, हाथ डाला है जिसने आर्यों की आन पर। काट उस रावण का सर, काट उस रावण का सर, सीता छुड़ा ले जाएगी। लाज आर्य राम की तभी तो रहने पाएगी। धन्य हो माता, शंका निवारण हुई। माता जी, भूख बहुत लगी है। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो वाटिका से कुछ फल फूल खा लूं। एक तो वापस जाने की, दूसरा वाटिका से फल फूल खाने की, और तीसरा जाते जाते राक्षसों से दो दो हाथ करने की आज्ञा दीजिए। पुत्र, मेरा बल आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महावीर जी, जो भी कीजिए ध्यान पूर्वक कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।